आखिर क्यों किया बाली ने भगवान श्री कृष्ण का वध? क्या भगवान को कोई मार सकता है? तो फिर बाली ने श्री कृष्ण का वध करके भगवान से हुई किस भूल का बदला लिया? और जब सतयुग में भगवान श्री राम ने बाली का वध कर ही दिया था, तो वही बाली श्री कृष्ण का वध कैसे कर सकता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करने में लगे हुए थे। माता सीता की खोज करते करते वे लोग किष्किंधा नगरी तक पहुंच गए, जहां पर उनका परिचय हनुमान जी से होता है और हनुमान जी उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से करवाते हैं। भगवान राम सुग्रीव से माता सीता की खोज में उनकी मदद करने का आग्रह करते हैं, परंतु सुग्रीव उनके सामने एक शर्त रख देते हैं कि यदि भगवान राम बाली, जो कि सुग्रीव के भाई थे, वे उनका वध कर देते हैं तो ही वे अपनी सेना सहित सीता माता की खोज करने में उनकी मदद करेंगे। क्योंकि बाली ने सुग्रीव से उनका राज्य, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी छीन लिया था और सुग्रीव बाली से बदला लेना चाहते थे। परंतु बाली को युद्ध में हराना तो भगवान राम के लिए भी मुश्किल था, क्योंकि बाली बहुत ही शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण था। इसके अलावा भी बाली को एक वरदान था कि जब भी कोई योद्धा बाली से युद्ध करने के लिए उसके सामने आएगा तो उस योद्धा की आधी शक्ति बाली के पास आ जाएगी। इसी कारण से किसी भी योद्धा के लिए बाली का सामना करना नामुमकिन था और बाली के इसी वरदान के कारण भगवान राम भी युद्ध में बाली का सामना नहीं कर सकते थे। अब बाली को मारने के लिए भगवान राम ने सुग्रीव को बाली को युद्ध में ललकारने के लिए कहा और उन दोनों का युद्ध शुरू हो गया। और इसी युद्ध के दौरान भगवान राम ने एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने बाण से बाली का वध कर दिया। परंतु छुपकर वार करना योद्धाओं की निशानी नहीं होती है और यही बात भगवान राम को भी अपमानजनक लग रही थी। इसीलिए उन्होंने बाली को प्राण त्यागने से पहले एक वरदान दे दिया कि जिस तरह इस युग में मैंने तुम्हें छुपकर मारा है, उसी प्रकार द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, उस युग में तुम भी मुझ पर छुपकर प्रहार करोगे और मुझे मृत्यु प्रदान करोगे। अब द्वापर युग में भगवान राम ने श्री कृष्ण के रूप में फिर से अवतार लिया और इसी द्वापर युग में बाली का भी फिर से जन्म हुआ, जिसका नाम था जीरू, जो कि एक शिकारी था। महाभारत युद्ध के दौरान जब दुर्योधन सहित उसके 100 भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी, तब उनकी माता गांधारी बहुत ही दुखी हो गई थी। अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाने के लिए वो रणभूमि में पहुंच गई और रणभूमि में गांधारी से मिलने श्री कृष्ण और 5 पांडव पहुंचे। अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने अपने पुत्रों की हत्या का दोषी श्री कृष्ण को ठहरा दिया और क्रोध में आकर उसने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हो चुका है, उसी प्रकार पूरा यदुर वंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। और श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण किया और सभी यादवों सहित वहीं रहने लग गए। परंतु महाभारत के युद्ध के बाद यादवों का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा था कि वे लोग आपस में ही लड़ने लग गए थे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र, जो कि वर्तमान में सोमनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर स्थित समुद्री तट पर आए और यहीं पर उन लोगों में कुछ आपसी विवाद हो गया और वे लोग एक दूसरे को मारने में लग गए और कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के मुंह में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी भी सागर तट पर बैठ गए और शेषनाग का अवतार होने के कारण शेषनाग का रूप लेकर सागर में चले गए। इसके बाद द्वारका नगरी में बचे हुए लोगों को श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी छोड़कर जाने को कह दिया। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी लोग नगर छोड़कर चले गए और इसके बाद द्वारका नगरी स्वयं ही समुद्र में समा गई। इसके बाद श्री कृष्ण भी योग में लीन होने के लिए जंगल में चले गए। एक दिन श्री कृष्ण योग निद्रा में लीन होकर एक बरगद के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। इसी दौरान जीरू शिकारी, जो कि बाली का ही पूर्व जन्म था, एक हिरण का पीछा करते करते उस जगह के करीब पहुंच गया जहां पर श्री कृष्ण लेटे हुए थे। श्री कृष्ण के पैरों के नीचे लगी हुई मणि को कुछ दूर से देखकर जीरू शिकारी को लगा कि यह हिरण की आंख है और उसने उस मणि की ओर निशाना साधकर तीर चला दिया और वो तीर श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लग गया। जब जीरू शिकारी को यह पता चला कि ये कोई हिरण नहीं बल्कि श्री कृष्ण है, तब जीरू शिकारी को मन ही मन बहुत दुख हुआ और उसने श्री कृष्ण के पास जाकर माफ़ी मांगी। तब श्री कृष्ण ने जीरू को उसका पिछला जन्म याद दिलाया और साथ ही अपने द्वारा दिया गया वचन भी याद दिलाया और अपना वचन पूरा करने के बाद श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। और इस प्रकार गांधारी द्वारा दिया गया श्राप, जिसके कारण पूरा यादव वंश ही समाप्त हो गया, और साथ ही बाली को दिए गए वरदान के कारण श्री कृष्ण ने जीरू के हाथों अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। तो मित्रों, उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।